हेलो दोस्तों, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। एक न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अभी सुबह सुबह तो यार सो के उठा था और उठते के साथ मैं बता देता हूँ आपको कि करीबन मैं 5 दिनों के बाद से सो पाया हूँ यार। और ऊपर सिला भी बढ़िया, बहुत अच्छा सोई। आज का रात बहुत अच्छा गया हमारा। 4-5 दिन तक तो हमें ऐसा लग रहा था कि भाई साहब कि मेरी तो नींद ही पूरी नहीं हो रही थी। सही बता रहा हूँ, मजाक नहीं। 4-5 दिन तक मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी नींद पूरी। अच्छा टोटी बंद कर दे, जब पानी आ रहा तो पानी चला के छोड़ दिया, हल्का सा चुआ रहा है। कोई नहीं, टोटी का पानी चुआ खा रही है, भरना भर ले पूरा पूरी, नहा लो। अरे टोटी चला के छोड़ दिया तो तभी चिल्ला रहा था, बाहर अंदर तो आवाज आती नहीं है। कह रहा हूँ टोटी चला के क्यों छोड़ रखी है, हम यही बोल रहे हैं। ये वाला चुआ रही थी पानी, तो भरना तो पूरा पूरा फुल करके भर ले। चुआ रहा पानी, आवाज आ रही है ना। नहाने से थोड़ी ना पानी का चित्र से आवाज़ आ रही थी। आज तो कुछ ज़्यादा आवाज़ तेज चल रही है। और रात में बहुत अच्छा सोई सिला भी, हम भी अच्छा सोए। लेकिन एक बात था कि जान तो रात में परेशान तो नहीं हुआ मेरे दोस्त, क्योंकि वहाँ से सही कराने के बाद इतना सही से सोई है। और हमको लग रहा है कि वो उठती भी नहीं अगर आज का टूट नहीं होता तो, क्योंकि इतना थके गया जाते हैं हम लोग। वहाँ से आए हैं तो खाली थोड़ा देर आराम के थे, सोए नहीं। क्योंकि यार उतना दूर है ना, इतना दूर था और ऊपर से इतना जाम लगता है ना उधर, मन नहीं करता दोस्त मजबूरी में उधर जाने का, लेकिन मजबूरी में उधर जाना पड़ता है। क्या शौक़ लगा हमको वहाँ जाने का, लेकिन अब जब घर की स्थिति थोड़ा सा ऐसा हो जाए तो जाना पड़ता है। अब इसी वजह से वहाँ गए थे वहाँ तो सही हुई करा कर बिल्कुल आ गए हैं। और आज बहुत अच्छा सोए, नींद अच्छी पूरी हुई है। और कल आज मेरी ड्यूटी है और शीला की भी ड्यूटी है, दोनों ड्यूटी चले जाएंगे यहाँ से। और खाना सवेरे उठ के खाना भी बना दिया, हमको पता नहीं भी नहीं है कि कब ये उठी, कब खाना बनाने चली गई, कब खाना वाना बना करके रेडी हो करके सब काम रेडी कर दिया है और तैयार होकर जाने को तैयार है। तो चलिए हम भी थोड़ा सा खाना वाना खाते हैं, क्योंकि हमारा भी टाइम हो जाएगा ना दोस्त, हमको भी ड्यूटी जाना है। और प्लस में जानते हो एक चीज़ तो बहुत ज़्यादा हमको परेशान करने वाली बात आ गई है। मैं ये सोच रहा हूँ कि यार मैंने इसके से क्या बिगाड़ा है जो भी मुझे इतना परेशान हो रही है। मैंने किसी से न पैसा मांगता हूँ, न खाना मांगता हूँ, न राशन पानी मांगता हूँ, न कुछ भी मैंने मांगता हूँ। मैं बस एक ही बात बोलता हूँ कि भैया देखो, तुमसे हमको मेरा कोई 36 का आंकड़ा भी नहीं है, न तुमसे मेरा कोई लेना देना है ना और कुछ चीज़ है। भाई मुझे छोड़ दो, मैं फ्री कर दो मुझे, तुम अपनी दुनिया में जियो, अपनी दुनिया में जीते हैं, बात खत्म। जब तुम्हें मुझसे कोई मतलब नहीं है भैया, मुझे भी तुमसे एक ढेला तक मतलब नहीं है, ठीक है। मुझे एक ढेला तक ही मतलब नहीं है तुमसे, बस मुझे परेशान करना छोड़ दो पहली बात, क्योंकि मैं सबसे अलग दुनिया में जी रहा हूँ। तुम्हारे पास होगा पूरा परिवार है, रिश्तेदार है, माँ बाप है, भाई बहन है, दोस्त है, परिवार है, गांव समाज है, सब कुछ है। लेकिन मैं भैया मेरे पास कोई नहीं है, मैं अकेला ही दुनिया में हूँ और मुझे परेशान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तुम किसी को खाना अगर दे नहीं सकते तो उसके लिए तुम उसको मार भी नहीं सकते हो। तो मैं एक ही बात कहता हूँ भैया कि तुमसे भाई मेरा 36 का आंकड़ा है, तुम अपने दूर रहो, हम अपने दूर रहते हैं। हम अपनी दुनिया में खाएंगे, चाहे नमक रोटी खाएंगे, चाहे हम नमक रोटी क्यों नहीं खाना पड़े, हम खा लेंगे, हमको कोई मतलब नहीं है। लेकिन मेरे ज़िंदगी में दखलंदाजी करने में तुम्हें कोई हक नहीं है मेरी ज़िंदगी में। हम चाहे कुछ भी करते हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हम बेशक तो कुछ भी करें, हम कैसे भी कमा के खा रहे हो, चाहे भूखे मर रहे हैं, चाहे कुछ भी करके खा रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। ना तुमको हमसे मतलब होना चाहिए। जब आज मतलब नहीं है तो कल भी तुमको मतलब नहीं होना चाहिए, जो बात है। तो उसी कारण मैं बोल रहा हूँ कि भैया हम तो चाहते हैं मेरा तुम्हारा 36 का आंकड़ा जो हो रहा है फालतू का, अगर ये वीडियो किसी माध्यम से अगर आप लोगों तक पहुँच रही है तो भैया मैं साफ बोल देता हूँ अभी कि मेरा कोई तुमसे लेना देना नहीं है। अब मेरे लाइफ में तुम इंटरफेयर करना पहले बंद करो, साफ बात। बाकी तुम जैसे जी रहे हो, मैं एक बार तुम कॉल भी नहीं करता हूँ, तुम मुझे भी कॉल मत करो, और कैसे भी करते भी नहीं हो तुम, वो बात की बात छोड़ो, मुझे कॉल करना भी नहीं है। और तुम अपनी ज़िंदगी में मस्त रहो बस, मुझसे लास्ट ऑप्शन यही दे रहा हूँ। और नहीं तो फिर हमको ज़्यादा परेशान करोगे तो फिर मेरा भी मूड ख़राब हो जाएगा। मैं जो काम नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी में सब कुछ छोड़ करके आगे निकल रहा हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में जो भी रास्ता चुना है, जो भी रास्ते को मैं निभाता हुआ आ रहा हूँ, मुझे
जो चीज़ करना है मैं उसके बारे में ऑब्जर्व कर चुका हूँ। मुझे ये सब सारे काम करने हैं। तुम्हारा क्या है, तुम्हारा तो घर है, ज़मीन जगह सब कुछ तुमको मिला हुआ है, तो अपनी ज़िंदगी में आराम से कमाओगे और खा लोगे। लेकिन हमें तो भाई ज़मीन भी देखना है, घर ही बनाना है, अपने परिवार को भी देखना है, राशन पानी देना। मैं अकेला बंदा हूँ, तुम्हारे पास तो 3-3 4-4 को है, तुम आराम से कमा के खा लोगे भाई। सब उस बात के लिए मैं बोल रहा हूँ। और बाकी लोग जो भी वीडियो को देखेंगे उसके लिए तो कोई मतलब ही नहीं बनती है। मतलब अगर आप लोग समझते होंगे तो समझ सकते हैं कि मैं कहाँ इस टाइम ख़राब कि मैं किस स्थिति से गुजर रहा हूँ, उसकी वजह से मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो क्या छोड़िए उस बात को, ज़्यादा कुछ नहीं। तो चलिए पहले हम खाना खाते हैं, फिर निकलेंगे। हम लोग ड्यूटी का टाइम हो रहा है, तो फिर मिलते हैं। इसको बढ़िया वाला प्लाजो कितना बढ़िया बना दिलाए थे इसको पहनने के लिए, देख लो। कौन सा? अच्छा, एक बात बता, जब फट गया तो ना उस दिन लेके गए तुमको बोले ले लो। कितना बढ़िया वाला कलर का मिल रहा था। फिर अभी नया क्या करेगी, फटा हुआ पन जाएगी, क्या फ़ायदा? ये ना से सिलाई खुली है और नीचे से तो सही है। लेना पड़ेगा, मैं वो काम करूँगी तो वहाँ पे चाहिए, वहाँ पे ऐसा काम होता है ना, कैसे भी बैठो। फिर भागा दौड़ी का काम होता है वो। उस दिन मार्केट में मेरे साथ गई थी, मार्केट में मैंने बोला भाई साहब तुमको हम दे देते हैं, तुम ले लो। बोला नहीं, ये अच्छा नहीं है, ये सस्ता वाला है, हम नहीं लेंगे। ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा। फिर गई दुकान में बढ़िया लोवर देखने लगी ना। वहाँ से फ़ोन आया मकान वाले के, जल्दी आ जाओ, और फुर से भग गई। वहाँ सामान भी नहीं लिया, चली भी आई। अब आदमी कह रही मेरा हमने लिया ही नहीं कुछ। हम कहे तुम्हारी मर्जी दोस्त, मैं कुछ नहीं कर सकता तुम्हें। मैं पैसा नहीं देता, तुम्हें नहीं मिलता तो भले तुम हमको बोल सकते थे। जब मैंने दिला दिया तो फिर तुम मना कर दियो, तो भाई तुम्हारी गलती है। मैं तो चला दोस्त खाना वाना खाने का, मेरा खाना का टाइम हो गया। और कल गोभी और आलू की सब्ज़ी बनी थी भाई साहब। और यहाँ देख लो, ये मतलब कि रोटी बनाए हैं, और आज खाएंगे केला और रोटी, यहाँ रखा हुआ है। तो केला रोटी खाएंगे, आराम से नाश्ता करेंगे, चलते रहेंगे। क्योंकि पता है बहुत दिन हो गया सब्ज़ी खा के, इतना भूख रहे हो गए ना, मन नहीं कर रहा है। सब्ज़ी भी लाए थे ना मार्केट से खरीद करके। सही बात बताऊँ तो अभी सीज़न नहीं है सब गोभी का, लेकिन गोभी पहले का जो मार्केट में रखा हुआ रहता है वही मैंने लाया था। लेकिन इतना बेकार सा लगा खाने में, तो मैं बोलना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे मालूम चल गया कि गोभी सीज़न से पहले अगर सीज़न में खाओगे तो अच्छा लगता है, सीज़न के बाद खाओगे तो एकदम बेकार लगता है। उस मजबूरी में इंसान खा लेता है, लेकिन क्या करें, बेकार था, इसलिए मेरे खाने मन नहीं किया। अब मैं लाऊंगा भी नहीं। तो खैर चलिए, अब सीज़न का समय आने वाला है गोभी का, बहुत जल्दी उतरेगा मार्केट में, तभी समय लगेगा। खैर वो बात अलग है। तो चलिए पहले खाना खाते हैं, उसका निकलेंगे अब। तो गोभी पहले हम खाते हैं, केला और रोटी नाश्ता करेंगे, उसके बाद हम भी चलेंगे काम पे। और शीला भी चली जाएगी आज ड्यूटी, क्योंकि आज उसकी भी तबीयत सही है। तो वो जिद कल ही कर रही थी कि मैं जाऊँगी काम करने। तो मैंने कहा पहले तबीयत सही करा ले तब जाइयो। कहा चलो ठीक है। तब मेरे कंपनी में लाइट चली गई थी, तो इसी वजह से जल्दी लंच हो गई 12:30 बजे, और 12:30 बजे ही लंच हो गई है। अब पता है 12:30 बजे जब लंच हो जाती है ना, तो पूरा दिन बिल्कुल भी कटता नहीं है, ऐसा लगता है दिन पहाड़ जैसा हो जाता है। क्योंकि अगर 1 बजे लंच होती है ना, फिर हमें 4 घंटा ड्यूटी करनी पड़ती है। और 12:30 बजे अगर लंच होती है ना, तो फिर सोच लो हमें कितना घंटा ड्यूटी करनी पड़ेगी, तो दिन कटता नहीं है। लंच के बाद अगर 1 बजे करेक्ट आ जाती हूँ ना, फिर अच्छा लगता है। तो आज पहले आ गई हूँ क्योंकि लाइट नहीं थी इसलिए। तो ये रात की चावल है, इसे मैं खा लेती हूँ। और अभी मैं जा रही हूँ, इसमें काटी हूँ क्या, हरी मिर्च प्याज, अंडे की भुजिया बनाने जा रही हूँ पतिदेव जी के लिए। तभी अभिषेक जी आए नहीं है, अभिषेक जी 1 बजे आएंगे, जब मैं चली जाऊँगी तब वो आएंगे। तो तब तक मैं फटाफट बना लेती हूँ। अभी गए है बेटा लेने के लिए, बाबू है बगल वाले। और इसमें है दाल, इसमें है चावल, और सुबह तो मैं खा के गई थी केला और एक रोटी, थोड़े से चावल खा के गई थी, जो रात की सब्जी थी गोभी आलू की। पता है गाइस 80 रुपये किलो गोभी दी है, और जब बनाई ना इतनी टेस्टी गोभी बनी, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बनी थी, अच्छा लगा था खाने में। अभिषेक जी कह रहे हो कैसे बना रही है, इसमें ना मसाला है ना कुछ है, बस हल्दी चमक रही है और तेल है और नमक है, बस इसमें क्या है ये। मैंने कहा खाने के बाद ही आपको पता चलेगा कैसी स्वाद है। जब बनी ना तो कह रहे बहुत ही स्वाद लग रहा है खाने में, सब्ज़ी अच्छी बनी थी, क्योंकि थोड़ा सी बनाई थी ना, मज़ेदार बनी थी। और ज़्यादातर हरी मिर्ची काट के। अभी मेरे कपड़े बाहर सूख रहे हैं, मैं जा रही फटाफट कपड़े उठा लेती हूँ।
जब तक फिर खाऊंगी खाना, जब तक वो अंडा लेने गई है। अभी तक तो आई नहीं, पता नहीं कितनी देर में आएगी नहीं आएगी। चलो कोई बात नहीं, जब तक आएगी तब तक ये देखो कपड़े मेरे कैसे सूख रहे हैं। कल गए थे ना हम, तो मैंने कपड़े भी भिगा दिए। एक चीज़ और मैं आपको दिखाती हूँ टप में, पहले अभी मैं बताऊँगी नहीं, आप लोग देखो मैंने क्या हरकत करी। अगर अभिषेक जी होते ना तो पक्का मुझे मार पड़ती। डांटते, प्यार से डांटते हैं लेकिन डांटते हैं मेरे को। तो अभी मैं ये सब कपड़ा सुबह धो के गई हूँ, इसलिए कि शाम को धोती हूँ ना, फिर रात में कपड़ा सुखाना नहीं चाहिए, बाहर रखना नहीं चाहिए। मैं जब से बाहर कपड़ा रखने लगी हूँ ना रात में, तब से मेरी तबीयत भी ख़राब होने लगी है। तो इसीलिए मैं बाहर अब नहीं रखूँगी रात में। मुझे किसी ने कहा कि बाहर कपड़ा मत रखना रात में, और रात में कपड़ा धोना भी नहीं चाहिए। तो अब जा रही हूँ, इसे इस कपड़े को उठा के लेके जाती हूँ, और जो मैंने हरकत करी वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। आप लोग वीडियो में बने रहिए। कपड़े अभी सूखे नहीं हैं, ये गीले हैं। जो सूखे हैं वो मेरे हाथ में हैं, और ये भी गीले हैं, अभी पूरे कपड़े गीले हैं। चलता है घर, कितनी देर में आएंगे पता नहीं। तो गाइस लाइट आ गई, कूलर चल रहा है, और अभी मैं अंडा बनाई। कितना हो रहा है, 1 बजे जाना है मेरे को। गाइस गैस चालू कर दी और तवा भी चढ़ा दी, और तवा गर्म हो रही है। तब तक मैं थोड़ा सा अपने लिए चावल निकाल लेती हूँ। प्लेट कहाँ यार, इसमें खा लूँगी, कोई दिक्कत नहीं है, इसी में खा लूँगी। तो गाइस इसमें अंडा फेंट दिया मैंने, तवा भी गर्म हो गई है। अंडा चावल मेरे बन गए, और मैं बैठी लेके अभी खाने के लिए। और पतिदेव जी नहीं है, बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा खाना खाने के लिए। उनके साथ खाती हूँ ना तो पेट भर के खाना खा लेती हूँ, और वो ज़बरदस्ती बोलते थोड़ा सा और खा ले, थोड़ा सा और खा ले। इसलिए आज अकेले लंच करना पड़ रहा है। क्या करेगा, इस काम तो काम ही होता है, घर का भी देखना पड़ता है, बाहर का भी देखना पड़ता है। अब ऐसे हमेशा एक साथ भी नहीं रह सकते। खैर शाम को तो हम रहते ही एक साथ। तो चलिए गाइस खाना खा लेते हैं, टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है, 44 हो गया, 12:44। अब मुझे फटाफट 5 मिनट में खाना खा लेना। आमलेट, और ये है दाल चावल।